अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर जो खूबसूरत सा किला देख रहे हैं, ये एक मज़बूत और विशाल हैदराबाद का गोलकुंडा किला है। मैं आपको अक्सर तारीख़ी वीडियो और तारीख़ी मकामात की सैर करवाता रहता हूँ। पूरा चारों तरफ ये गोलकुंडा किला पहले मौजूद था, लेकिन आज शहर बन गया है। इस तरफ मस्जिद है पुरानी, पूरे इलाके में शहर बस गया है, देख सकते हैं आप। और वहाँ से जो देख रहे हैं आप कमान, वहाँ से एक मज़बूत दरवाज़ा हुआ करता था उस ज़माने के अंदर। जिस तरह के चार मीनार के पास दरवाज़े बने हुए हैं, उसी तरीके के दरवाज़े यहाँ पर भी बने हुए हैं। और आज शहर को तोसी करने की वजह से, शहर को चौड़ाई देने की वजह से सिर्फ ये कुछ बाक़ियात बाकी है, दीवारें और दरवाज़े तोड़ दिए गए हैं। यहाँ से आप किले की मजबूती का अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से इस्लामिक और फ़ारसी आर्किटेक्चर के ज़रिए से इस किले की दीवारों को मजबूत बनाया गया है। देख सकते हैं आप। और यहाँ दोस्तों दाखिल होने का दाखिली दरवाज़ा है, और ये सामने जो आप देख रहे हैं दाखिली दरवाज़े को बंद कर दिया गया है। वो क्यों बंद किया गया है उसकी वजह आपको मैं दरवाज़े पर पहुँचने के बाद बताऊँगा। अब यहाँ से आपको टिकट ले लेना है। टिकट सिर्फ 25 रुपये का है, 25 रुपये। और यहाँ से आप देख सकते हैं किले के बुर्ज का मज़बूत नज़ारा, किस तरीके के पत्थर के ज़रिए से इस किले की दीवारों को मज़बूत किया गया था। ऊपर तक आप अंदाज़ा लगाइए कि दुश्मन अगर इस किले में दाखिल होना चाहे, घुसना चाहे, तो वह आसानी के साथ इस किले के अंदर नहीं घुस सकता। और वहाँ से आप देख रहे हैं सुराख जो बने हुए हैं, उन सुराखों के अंदर से दुश्मनों पर गरम गरम तेल और खवलता का पानी डाला जाता था, और दुश्मन पर जो है तीरों की बारिश की जाती थी। इस तरफ से आप देख सकते हैं, यहाँ से चारों तरफ का आपको मैं नज़ारा कराता हूँ। दोस्तों, इस किले की तारीख़ बहुत पुरानी है, हज़ारों साल ये पुराना किला है। जिस तरह दिल्ली के अंदर पुराना किला है, हज़ारों साल पुराना किला है, इसी तरह दक्षिणी भारत में, दक्कन में ये एक विशाल और मज़बूत गौरवशाली किला रहा है। इसकी दीवारों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर मज़बूत इसकी दीवारें बनी हुई है। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जिस तरह मस्जिद के मीनारे होते हैं उस तरीक़े से इसको बनाया गया है। और बड़े बड़े पत्थर की चट्टानों से इस किले को मज़बूत से मज़बूत तर बना दिया गया है। आप यहाँ से ये पत्थर देख सकते हैं, एक पत्थर कितना बड़ा है, ये देखिए आप। अभी हम लोग आ चुके हैं दरवाज़े की तरफ। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ दरवाज़े का खूबसूरत सा नज़ारा। इस तरफ जो है दोस्तों दरवाज़ा है, ये आप देख सकते हैं। दरवाज़े का आप नज़ारा कीजिए, किस कदर मज़बूत दरवाज़ा है। जाओ भाई, अब तक इधर का बना। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह इस्लामिक और पर्शियन और तुर्की आर्किटेक्चर के ज़रिए से इस किले के दरवाज़े को नक्श नगार से भर दिया गया है। सामने दो मोर आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर शेर के निशानात बने हुए हैं। यहाँ से आप इस किले के दरवाज़े के नक्श नगार का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओ भाई, बहुत खूबसूरत है। और दोस्तों ये सामने जो आप देख रहे हैं, इस तरफ दरवाज़ा है और इस तरफ सामने ये बना हुआ है। बाहर से अगर हम लोग देखेंगे तो हमको दरवाज़ा दिखाई नहीं देंगे,
ये इसीलिए बनाया गया था ताकि अगर दुश्मन की फ़ौज किले पर अटैक करने के लिए आए, किले के ऊपर हमला करने के लिए आए और हाथी लेकर के अगर इस दरवाज़े को तोड़ना चाहे तो हाथी यहाँ से आ नहीं सकता। इसलिए इस दरवाज़े के सामने जो है इस तरीके की इमारत आपको देखने को मिलेगी और बिल्कुल इसी तरीके का लाल किले के सामने भी आपको देखने को मिलेगा ताकि दुश्मन अगर अटैक करे तो वो हाथी के ज़रिए से दरवाज़े को ना तोड़ पाए। मैं आपको ऊपर का नज़ारा करवाता हूँ। मैं यहाँ से आपको ऊपर के हिस्से में लिए चलता हूँ। यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर के उस हिस्से में जो किले के मुख्य दरबार के सामने बिल्कुल बना हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरफ से जो है सिपाही खड़े होते थे और बाहर के हिस्से में दुश्मन पर जो है नज़र रखी जाती थी। चारों तरफ का आप नज़ारा कीजिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं मुख्य द्वार का नज़ारा। दोस्तों ये जो सुराख देख रहे हैं आप, ये वाला सुराख और ये वाला और ये वाला, इन सुराखों के अंदर से अगर दुश्मन अटैक कर दे और दरवाजे तक पहुंच जाए तो ऊपर से उनके ऊपर गरम गरम खवलता हुआ पानी और तेल उनके ऊपर डाला जाता था, जिसकी वजह से दुश्मन वहीं जलकर राख खाक हो जाया करता था। और यहाँ आप देख सकते हैं एक दालान बना हुआ है और दरवाज़े की खूबसूरती का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से तुर्कियन, फ़र्शियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर के ज़रिए से इस किले के दरवाज़े को मुनक्कश किया गया है। सुल्तान कुली कुतुब शाह जो थे, कुतुब शाही सल्तनत के फरमारवा बादशाह सुल्तान, उन्होंने इस दरवाज़े को बनाया था। और वहाँ ऊपर बारादरी है और मैं आपको यहाँ से ऊपर चढ़ कर के किला दिखाता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आ चुका हूँ ऊपर की फसील पर और यहाँ से आपको दिखाता हूँ बाहर की ओर का नज़ारा। यहाँ से दुश्मनों पर तीर की बरसात की जाती थी और यहाँ से जो है दोस्तों नज़र आता है मज़बूत किले की दीवारें। ये किले के अंदर का हिस्सा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरफ भी मज़बूत दीवारें बनी हुई है और ये किले के अंदर का नज़ारा है और इस तरफ किले का मज़बूत दरवाज़ा है। और यहाँ से जो है इस तरफ सिपाही खड़े होते थे और यहाँ से बाहर दुश्मन पर नज़र रखी जाती थी। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरफ से, यहाँ से दुश्मन पर नज़र रखी जाती थी। सिपाही यहाँ पर खड़े होते थे और यहाँ से आप इसका नज़ारा कर सकते हैं किस कदर मज़बूत बनाया गया है। वहाँ से हम लोग अंदर इस तरफ एंटर हुए थे और बाहर तरफ माशाल्लाह खूबसूरत सा बागीचा बना हुआ है। यहाँ से जो है नज़र आता है छोटा सा दूरबीन, यहाँ से भी तीर कमानों से दुश्मनों पर हमला किया जाता था। यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये देखो आप, ये सुराख बने हुए हैं, इन सुराखों में से दुश्मनों पर तेल डाला जाता था और तीरों की उनके ऊपर बारिश की जाती थी। यहाँ से आप ये इन सुराखों को देखिए, ये चारों तरफ का नज़ारा है। यहाँ सिपाही चारों तरफ तैनात होते थे, खड़े होते थे और यहाँ से नज़र आता है दरवाज़े का खूबसूरत सा नज़ारा। तो यहाँ से दिखता है ऊपर से गोलकुंडे किले के ऊपर का पूरा नज़ारा। ये बारादरी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने ये किला। अब मैं आपको इसकी तारीख़ के बारे में बताता हूँ। और यहाँ इस दरवाज़े के नीचे एक अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं किस कदर मज़बूत इसकी दीवारों को बनाया गया था। तो दोस्तों देख लिया आपने, ये है गोलकुंडा किले का मज़बूत दरवाज़ा।
और आज भी दरवाज़ा अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है। फतरे आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरीके की बड़ी बड़ी चट्टान, देखो वहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं सिर्फ पूरी एक चट्टान है। यहाँ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस तरह आर्किटेक्चर के ज़रिए से इसको बनाया गया। अंदर अब हम लोग जब दाखिल होते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है एक मज़बूत विशाल दरवाज़ा, और दरवाज़े के ऊपर सामने जो ये निशानात लगे हुए हैं, ये दरवाज़े के ऊपर अगर हाथी हमला करना चाहे तो हाथी उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। किस कदर मजबूत इसका दरवाज़ा है। दोनों दरवाज़ों को आप देख सकते हैं, ये भी एक दरवाज़ा है। और जब रात के वक्त में ये बड़ा वाला दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था तो ये छोटा वाला दरवाज़ा यूज़ होता था, इसको इस्तेमाल करते थे। आने जाने वालों के लिए छोटा दरवाज़ा रात में खोल दिया जाता था और ये बड़ा वाला दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। और यहाँ पर हम लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर एक अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप अंदर के हिस्से का नज़ारा कीजिए। अंदर से किस तरह मजबूत आर्किटेक्चर के ज़रिए से इसको बनाया गया है। यहाँ पर दालान बने हुए हैं, आप इन दालानों को भी देख सकते हैं और इन दालानों को भी आप देख सकते हैं। ऊपर का देखिए, अब यहाँ पर एक डिज़ाइनिंग बनी हुई है, डिज़ाइनिंग पॉइंट, व्यू पॉइंट है। दोस्तों ये देखा आपने किले के सामने का नज़ारा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ पर एक अलार्म सिस्टम लगा हुआ है। ये अलार्म सिस्टम है और वो एक अलार्म सिस्टम है, और यहाँ पर भी एक अलार्म सिस्टम है। यहाँ पर से जब कोई ख़तरा होता था या दुश्मन वगैरह हमला कर दे तो यहाँ पर ताली बजाई जाती थी और ऊपर बैठे हुए बादशाह को, सुल्तान को खबर लग जाती थी कि कुछ तो गलत हुआ है और बुरा हुआ है, दुश्मन ने हमला किया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आवाज़ आती थी। आपको पता चल जाएगा कि अलार्म की आवाज़ का सिस्टम किस तरीक़े का हुआ करता था। तो दोस्तों ये अलार्म के बारे में बताया आपको मैंने। 3 अलार्म लगे हुए हैं, ये एक अलार्म, ये दूसरा अलार्म और ये तीसरा वाला अलार्म है। उस ज़माने की क्या तकनीक थी, सिस्टम था, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सामने बनी हुई है एक तोप। आप जानते हैं तोप का इस्तेमाल किले के दरवाज़ों को तोड़ने के लिए और जंग फतह करने के लिए हुआ करता था। और इस तरफ भी कुछ कमरे बने हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए अलार्म आप, यहाँ पर भी कुछ पुराने कमरे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी वही सिस्टम मौजूद था कि आवाज़ अगर आती थी तो आवाज़ ऊपर के हिस्से में जाया करती थी, लेकिन आज इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ से देखिए आप अलार्म सिस्टम का नज़ारा। लोग तालियां बजा रहे हैं और अंदाज़ा लगा रहे हैं कि किस तरीके की आवाज़ें आया करती थी। मैं इस अलार्म के पीछे खड़ा हुआ हूँ, अब मैं बजा के दिखाता आपको। यहाँ पर भी आवाज़ आती थी और यहाँ पर भी आवाज़ आया करती थी। वो सामने जो देख रहे हैं आप,
बारादरी बनी हुई है। ये सुल्तान कुली कुतुब शाह के ज़माने की बारादरी है, आप इसको देख सकते हैं। और वहाँ सामने से नज़र आता है गोलकुंडा किले का खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ भी देखिए आप, यहाँ भी इस तरीके की बारादरियाँ बनी हुई है। और यहाँ से देखिए आप कि किस तरीके का यहाँ पर तलघर बने हुए हैं, बिल्कुल पत्थरों के बने हुए ये तलघर है। और आज भी सही सलामत है, तकरीबन 500 साल बने हुए इनको हो गए हैं और आज भी अपनी जगह पर ये मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। किले का नज़ारा आप कीजिए और मैं आपको तारीख़ के साथ जो है, हिस्ट्री के साथ आप बताता हूँ कि इस किले की तारीख़, इस किले की हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों, इस किले को सबसे पहले जो यहाँ की रानी थी, रानी रुद्रमा देवी, उन्होंने इस किले की तामीर की थी। तकरीबन 1000 साल पुराना ये किला है। 1100 या 1200 ईस्वी के अंदर इस किले का निर्माण किया गया था। और बाद में यहाँ पर जो है बहमनी सल्तनत का कब्ज़ा हो गया। बहमनी सल्तनत कौन थी आप जानते हैं, एक तुगलक डायनेस्टी हुआ करती थी, तुगलकों की हुकूमत हुआ करती थी पूरे भारतवर्ष पर, सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक। तो दोस्तों, देखा आपने किस कदर मज़बूत ये किला बना हुआ है, पूरा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है सुल्तान कुली कुतुब शाह के ज़माने में हथियार रखे जाते थे, इसमें असलहा, बारूद वग़ैरह, तोपें और तलवारें वग़ैरह रखी जाती थी। और यहाँ पर जो है दोस्तों हीरो का बाज़ार भरा करता था। पूरी इंडिया के से जो राजे, रजवाड़े, महाराज, बादशाह, सुल्तान, शहज़ादे और रॉयल फैमिली के लोग यहाँ पर आते थे। उसी जगह पर जो है हीरो का बाज़ार लगता था। और जो कोहिनूर हीरा है, दुनिया का सबसे कीमती कोहिनूर हीरा, वो भी इसी किले की खुदाई के दौरान यहाँ पर पाया गया था। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत तारीख़ी जगह है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तुगलक सल्तनत जो थी हमारे मुल्क में, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो सल्तनत तुगलक के बानी थे। उन्होंने सल्तनत तुगलक की बुनियाद डाली। और सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक मशहूर नाम है, सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक, जिन्होंने दौलताबाद के किले को फ़तह करके वहाँ पर अपनी राजधानी दिल्ली से मुंतकिल की थी। और भी बहुत सारे सुल्तान, नासिर शाह तुगलक है, इनके ज़माने की बहुत सारी चीज़ें दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। और मेरे इसी चैनल पर जाकर आप उनके तैम, उनके मकबरे वग़ैरह भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं तारीख़ बता रहा था, सल्तनत तुगलक जो थी पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारतवर्ष में उनका राज हो गया। और सल्तनत तुगलक के अंदर उनके एक वज़ीर हुआ करते थे, उमरा, सुल्तान अहमद शाह बहमनी के वालिद या दादा उनके हुआ करते थे। और जब सल्तनत तुगलक कमज़ोर पड़ने लगी, तो सल्तनत तुगलक के कमज़ोर पड़ने के बाद यहाँ पर जो है दोस्तों सल्तनत बहमनिया का वजूद में आया। यानी जब कोई बड़ी सल्तनत कमज़ोर हो जाया करती थी, तो उसके जो वज़ीर, उमरा और सपे सालार हुआ करते थे, वो ख़ुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया करते थे और एक अपनी अलग से सल्तनत बनाते थे। तो दक्षिणी भारत में, दक्खन के इलाके में, यहाँ आपका हैदराबाद, बरार और पूरे इस इलाके के अंदर बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, औरंगाबाद, इस पूरे इलाके के अंदर सल्तनत बहमनिया वजूद में आई। और उन्होंने बहुत मज़बूत तरीके से यहाँ पर हुकूमत की। और इस किले से भी सल्तनत बहमनिया का ताल्लुक़ है। इसी किले से सल्तनत बहमनिया ने भी हुकूमत की। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सुल्तान अलाउद्दीन गंगोह बहमनी, सुल्तान मोहम्मद बहमनी मशहूर सलातीन गुज़रे हैं। इनके मकबरे आज भी बीदर के अंदर मौजूद है, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये इसमें हथियार रखने का
जगह थी और वहाँ से हम लोग अंदर एंटर हुए थे और यहाँ पर हीरो का बाज़ार लगता था। और ये पुराने ज़माने की मस्जिद मालूम होती है। ये मस्जिद को आप देख सकते हैं, ये कुतुब शाही मस्जिद है। तो जब सल्तनत तुगलक कमज़ोर हो गई तो सल्तनत बहमनी सल्तनत वजूद में आई। जिस वक्त विजयनगर के अंदर एक विजयनगर साम्राज्य मौजूद था, उस वक्त तो यहाँ पर एक सल्तनत बहमनिया मौजूद थी और सल्तनत बहमनिया बहुत दिनों तक हुकूमत करती रही। और सल्तनत बहमनिया जब कमज़ोर पड़ गई और सुल्तान हुकूमत करने के लायक ना रहे, तो उन्हीं के अंदर से एक और नई सल्तनत वजूद में आई। एक और नई सल्तनत वजूद में आई जिसका नाम था कुतुब शाही सल्तनत। सुल्तान कुली कुतुब शाह जो थे, इनके दादा परदादा सलातीन बहमन के यहाँ पर नौकरी किया करते थे और सिपह सालार हुआ करते थे। उन्होंने जब देखा कि सलातीन बहमन अब हुकूमत करने के लायक नहीं रहे, तो यहाँ पर 4 या 3 बड़ी बड़ी सल्तनतें वजूद में आई। एक कुतुब शाही सल्तनत जो गोलकुंडा की इसी किले के अंदर थी, यहीं पर सुल्तान कुली कुतुब शाह ने अपने किले के अंदर राजधानी बनाई थी। दूसरी सल्तनत थी बीजापुर की सल्तनत, आदिल शाही सल्तनत। और तीसरी हुकूमत थी अहमदनगर की निज़ाम शाही सल्तनत। और चौथी हुकूमत थी बरार की बरार शाही सल्तनत। तो इस तरीके से 4 सल्तनतें वजूद में आई और छोटी छोटी सल्तनतें वो बनती चली गई सन 1500 ईस्वी के अंदर। तो इस किले से जो है सल्तनत कुतुब शाही का ख़ास ताल्लुक़ है, ख़ास लगाव है। और यहाँ पर दोस्तों ये पुराने ज़माने की कमान बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पुराने ज़माने का हौज़ है, ये सब कुतुब शाही सल्तनत का है। मैंने आपको तारीख़ बताई कुतुब शाही सल्तनत की, कुतुब शाही सल्तनत कैसे वजूद में आई और बहुत बड़े बड़े उसके नामवर सुल्तान गुज़रे हैं। इसमें सबसे मशहूर नाम जो था सुल्तान कुली कुतुब शाह का था, इसलिए कि कुतुब शाही सल्तनत जो थी उसके जितने बादशाह सुल्तान हुआ करते थे सबको कुतुब शाह कहा जाता था। किस तरीके से हैदराबाद के अंदर जितने बादशाह हुआ करते थे उनको निज़ाम कहा जाता था, और फ़िरऔन के ज़माने के अंदर जितने मिस्र के बादशाह होते थे उनको फ़िरऔन कहा जाता था, और बाज़ंतीनी सल्तनत के जितने बादशाह हुआ करते थे उनको कैसर कहा जाता था। इसी तरीके से यहाँ के बादशाहों के अलग अलग नाम होते थे, किसी का नाम अहमद, किसी का नाम मोहम्मद, किसी का नाम अली, लेकिन लक़ब जो होता था सबका एक ही हुआ करता था। इसमें सबसे मशहूर नाम था सुल्तान कुली कुतुब शाह का। ये तमाम इमारतें उन्हीं के ज़माने की बनी हुई है। ये कमान आप देखिए, यहाँ आप नज़ारा कर सकते हैं किस तरीक़े के बड़े बड़े मस्जिदें और दालान बने हुए हैं, और ऊपर के हिस्से के अंदर मस्जिद बनी हुई है। और यहाँ पर भी एक पुरानी मस्जिद बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप। किले के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर मस्जिदें बनी हुई है। इसलिए किला इतना बड़ा है कि अगर एक जगह मस्जिद बनती तो सबके लिए जमात से नमाज़ पढ़ना मुश्किल था। इसलिए जगह जगह पर सुल्तान ने अपने सिपाहियों के लिए मस्जिदें बना दी। तो मस्जिदों को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने के लोग, बादशाह, सुल्तान, शहज़ादे किस कदर नेक हुआ करते थे। ये देखिए आप, ये निशानात बने हुए हैं मस्जिद के। माशाअल्लाह। यहाँ पर भी ऐसा मालूम होता है कि एक मस्जिद हो या बेगमों के ठहरने के मकानात हो। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप गोलकुंडा किला है ना, बहुत ही मज़बूत और विशाल तरीके से बना हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका पूरा नज़ारा। यहाँ भी एक मदरसा वगैरह या मस्जिद वगैरह रही होंगी, लेकिन शायद आज टूट गई है। इस तरफ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है।
और वहाँ देखिए आप पत्थर बने हुए हैं और पत्थरों को तराश कर ऊपर में किला बनाया गया है। और यहाँ पर में भी एक मस्जिद बनी हुई है। ये पुराने ज़माने की मस्जिद है। तकरीबन बहुत सारी मस्जिदें इसके अंदर मौजूद हैं। और ऊपर आप फसील देख सकते हैं इस किले की। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पुराने कुछ खंडरात बने हुए हैं, टूट फूट गए हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ एक तारीख़ी मस्जिद। यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है। अब तक हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, ये तीसरी मस्जिद है। यहाँ मस्जिद का इतिहास लिखा हुआ है तारामती मस्जिद। तारामती मस्जिद गोलकुंडा किले की बेहद खूबसूरत इमारतों में से एक है। ये महल परिसर के भीतर स्थित है। इसमें 3 तोरण है तथा 2 तरफ के मीनारों के माध्यम से छत तक जाने के लिए सीढ़ियाँ है। यानी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। और इसमें एक 6 फीट चौड़ी मचान है जो किन्नौर सुंदर तोरणों पर टिकी हुई है। तो इस मस्जिद को तारामती मस्जिद कहा जाता है। वो मस्जिद में क्यों नहीं चढ़ाते रहते? तो ये तीसरी मस्जिद है, इसको तारामती मस्जिद कहा जाता है। और यहाँ भी कुछ पुराने खंडरात इस तरीके के बने हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मजबूत पत्थरों की चट्टानों पर यह किला अपनी जगह पर आज भी खड़ा हुआ है और कुतुब शाही सल्तनत की अज़मत को बयान कर रहा है कि उस ज़माने में उनकी कैसी सल्तनत हुआ करती होगी। और दोस्तों ये जो आप इमारत देख रहे हैं ना, ये मस्जिद है तारामती मस्जिद। इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका जो नक्शो नगार है, बिल्कुल उसी तरीक़े का है जिस तरीक़े का चार मीनार का है। हैदराबाद के चार मीनार जिस तरीक़े के दिखते हैं उसी तरीके की ये मस्जिद दिखती है। ऐसा लगता है कि ख़ास तौर से ये मस्जिद बादशाह के लिए बनाई गई होंगी, सुल्तान के लिए। सुल्तान यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आते होंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा हौज़ बना हुआ है। आप हौज़ का नज़ारा कर सकते हैं। हौज़ के अंदर फ़िलहाल पानी है, लेकिन पानी पूरा ख़राब हो चुका है और अंदर से हरियाली पकड़ चुका है। इस वज़ू के यहाँ पर उतर के वज़ू किया करते थे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके की खूबसूरत डिज़ाइनिंग इसमें की गई है। माशाअल्लाह मस्जिद है। मस्जिद के अंदर का आप नज़ारा कर सकते हैं। फिलहाल ऊपर जाने की एंट्री नहीं है किसी को। यहाँ से आप देख सकते हैं वहाँ पर मस्जिद के अंदर कुछ बना हुआ है इस तरीक़े का। कुतुब शाही मस्जिद है ये। और इस तरफ पूरा किले के चारों तरफ का नज़ारा आप करें, वो किले की फसील है और ये किले के अंदर का हिस्सा बना हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीक़े का ये किला बना हुआ है। नीचे इमारत है, उसके ऊपर के हिस्से में पत्थर है और ऊपर के हिस्से में भी इमारत बनी हुई है, देख सकते हैं आप। और यहाँ ये शायद घोड़े वगैरह बांधने के लिए बनाया गया होगा। और इस तरफ कुछ इमारतें बनी हुई है। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, ये बागमती महल है। इस महल को सुल्तान कुली कुतुब शाह अपने लिए इस्तेमाल किया करते थे। इस तरफ चारों तरफ देख सकते हैं आप। सुल्तान कुली कुतुब शाह जो थे वो कुतुब शाही सल्तनत के 5वें सुल्तान थे और यहाँ पर उन्होंने ये तामीर बनाई थी। यहाँ उनके रहने का महल है, यहाँ पर वो रहा करते थे। आप चारों तरफ से किस तरीके से इन्होंने महल्लात तामीर किए, इसके आप पिलर्स देख सकते हैं। ये पिलर्स देखिए आप। मैं महल के अंदर के हिस्से में आपको लेकर चलता हूँ। ये महल के अंदर का हिस्सा है।
यहाँ पर मैं अंदर में खड़ा हूँ और मानो ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर एसी लगी हो, बिल्कुल ठंडा लग रहा है और गर्मी का नामो निशा तक नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके के महल्लात इन्होंने तामीर कराए थे अपने लिए। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत है भाई। आप उनकी अज़मत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के महल उन्होंने तामीर करके गए हैं। इसीलिए तो मैंने कहा था कि इस किले को सुल्तान कुली कुतुब शाह से ख़ास मुनासिबत है, इसलिए कि यहाँ पर ज़्यादातर उन्हीं के हाथों की बनाई हुई तामीरात आपको मिलेगी। धूप हो, बारिश हो या सर्दी का मौसम हो, वो यहीं पर जो है अपना मौसम गुजारा करते थे। ये देख सकते हैं आप यहाँ से। और शायद यहाँ पर बैठकर नमाज अदा की जाती होंगी। और इस तरफ देख सकते हैं आप, ये पुराना महल है सुल्तान का, बहुत बड़ा महल है ये। अंदर से आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल अंदर तक ये महल बना हुआ है। इसकी फसीलों को आप देख सकते हैं किस कदर मजबूत इसकी फसीलें बनी हुई हैं। ऊपर का आप देखिए आर्किटेक्चर किस तरीके का बना हुआ है। तो दोस्तों तारीख़ ये है कि इसी सुल्तान को, जिन्होंने इस महल को तामीर किए थे, उन्हीं के अपने बेटे ने कत्ल करवा दिया था हुकूमत पाने के लिए। बेटे ने बाप का कत्ल करवा दिया था। कितना आलीशान ये महल बना हुआ है। अभी भी आलीशान ही नज़र आ रहा है, लेकिन उस ज़माने के अंदर तो बहुत ही आलीशान होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये किस तरीके का बना हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं शायद इधर से उधर आवाज़ को आर पार करने के लिए ये सब बनाया गया होगा। बिल्कुल खंडर बने हुए हैं और अंदर तो शायद कोई आ नहीं सकता। और यहाँ से ऊपर के हिस्से में जाने का रास्ता बना हुआ है। अंदर चमगादड़ों ने घर बना लिए हैं, इसलिए मैं यहीं से वापस होता हूँ, कहीं चमगादड़ मुझे अपना शिकार न बना ले। ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी बहुत आलीशान महल बना हुआ है। अंदर का महल का नज़ारा आपको मैं करवा रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं अंधेरा है, अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से कैमरा सही नहीं आ पा रहा है, लेकिन इधर का भी आपको नज़ारा करवाता हूँ। इस तरफ चमगादड़ों ने अपने घर बना लिए हैं, तो यहाँ तक पूरा पुराने ज़माने का महल बना हुआ है। यहाँ पर भी दोस्तों महल के दालान बने हुए हैं और इस तरफ का भी आप नज़ारा कर सकते हैं। और ऐसा सुनने में आया है कि सलमान खान के जो फ़िल्म है, फ़िल्में तो मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन तारीख़ के इसके मुनासिबत से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है। सलमान खान की जो फ़िल्म है तेरे नाम फ़िल्म की शूटिंग इसी किले में हुई थी और सलमान खान को शायद इसी किले के अंदर ये बांध करके उसकी शूटिंग की गई थी। ये देख सकते हैं आप भागमती महल। राम आ चुके हैं इस वक्त बाहर के हिस्से में। तो दोस्तों देख लिया आपने इस महल का पूरा अंदर से आपको मैंने विज़िट कराया।